हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी बिहार चुनाव के रण में उतरे। बिहार में एनडीए प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया, साथ ही एनडीए सरकार की जीत का दावा भी किया। पटना पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा, बिहार की जनता विकास चाहती है। पीएम मोदी ने बिहार के विकास के लिए 14 लाख करोड़ रुपए दिए। वहीं उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा, कहा कि विपक्षी गठबंधन के जंगलराज को कोई नहीं भूल सकता। बिहार इनके समय के अंदर किस प्रकार का जंगल राज था, अशिक्षा थी, भ्रष्टाचार था, गुंडागर्दी थी और उस गुंडागर्दी के अंदर बेटियां सुरक्षित नहीं थी। इस प्रकार का ये जो शासन रहा है इंडी गठबंधन का, उसे कोई नहीं भूल सकता। आज भी अगर उस दौर को याद किया जाए 2005 से पहले, अगर आप लोग देखेंगे, मैं बिहार के लोग इस बात को बखूबी जानते हैं क्योंकि बिहार के लोग विकास चाहते हैं। बिहार के 2005 में अगर आप लोग देखेंगे, उससे पहले जब ये इंडी गठबंधन के लोग थे, उस वक्त बिहार का जो बजट था वो मात्र 23,500 करोड़ रुपए था। ये बजट था बिहार का। तो विकास की तो कल्पना बहुत दूर की थी, कैसे विकास होगा। और उस बजट के अंदर भी बहुत सारा बजट इनके चहेतों को इनके घर के अंदर चला जाता था। परंतु नीतीश कुमार जी ने आकर के उस बजट को बढ़ाया। और अगर आप लोग देखेंगे, 2014 में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधान सेवक बने। 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार देश के अंदर थी, यूपीए की सरकार। ये इंडी गठबंधन के लोग इकट्ठे थे। मात्र कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों ने 10 सालों में बिहार के विकास के लिए मात्र 2 लाख करोड़ रुपए भेजे। नरेंद्र मोदी जी ने 14.5 लाख करोड़ रुपया बिहार के विकास के लिए पिछले 11 वर्षों में भेजने का काम। बिहार के लोग सीधा सीधा आदरणीय मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार, इस एनडीए गठबंधन की सरकार, जो हमारे एनडीए के साथी हैं, चाहे चिराग पासवान हैं और चाहे हमारे जीतन मांझी जी हैं और चाहे हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, ये सभी एनडीए के जो साथी हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर तीसरी बार ये लगातार छठी बार नॉन स्टॉप बिहार के अंदर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बिहार चुनाव प्रचार के रण में उतरे। पटना पहुंचने पर मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा, कहा विपक्षी गठबंधन के जंगलराज को कोई भूल नहीं सकता। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व को सराहते हुए नजर आए। बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी बिहार चुनाव के रण में उतर चुके हैं। उन्होंने बिहार में एनडीए प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया, साथ ही एनडीए सरकार की जीत का दावा करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नजर आए। पटना पहुंचने पर मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा, कहा विकास के साथ ही पीएम मोदी ने बिहार के विकास के लिए 14 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा, विपक्षी गठबंधन के जंगलराज को कोई नहीं भूल सकता। बिहार चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। पार्टियां पूरे दमखम से चुनावी मैदान में उतर रही हैं। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी बीजेपी की ओर से कमान संभाली हुई है। एनडीए उम्मीदवार के लिए प्रचार प्रसार में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जुटे हुए हैं। एक बार फिर चुनाव प्रचार के रण में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। पटना पहुंचने पर मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा, कहा विपक्षी गठबंधन के जंगल राज को कोई भूल नहीं सकता। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व को सराहते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नजर आए। पटना पहुंचने पर मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा, बिहार की जनता विकास चाहती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार का बजट बढ़ाया। पीएम मोदी ने बिहार के विकास के लिए बजट बढ़ाया। बिहार के चुनाव प्रचार के रण में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। पटना पहुंचने पर विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नजर आए, कहा विपक्षी गठबंधन के जंगलराज को कोई नहीं भूल सकता। अपराजिता श्री जुड़ चुकी हैं तमाम जानकारी के साथ। अपराजिता, बिहार चुनाव प्रचार के रण में एक बार फिर मुख्यमंत्री गरज रहे हैं, क्या कुछ जानकारी बिहार दौरे को लेकर?
मुख्यमंत्री नारायण सहनी का दूसरा बिहार दौरा में पटना पहुंचे मुख्यमंत्री नारायण सहनी सुबह करीब 10:30 बजे, जिसके बाद विपक्ष पर भी इस प्रकार से आपने व्यक्त किया कि तब तक हंगामा किया उन्होंने जो दंगलबाज का तमाम चीजों का जिक्र उन्होंने किया। लगातार जिस प्रकार से उनके द्वारा कहा भी जाता है कि अब एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लोग की दंगलबाज को समाप्त करना बेहद ही जरूरी है। हम बात करते हैं मुख्यमंत्री नारायण सहनी की, तो इस प्रकार से पिछली बार 3 जनसभा को संबोधित करते हुए किसी अलग अलग विधानसभाओं में नजर आए थे मुख्यमंत्री नारायण सहनी। तो इस बार की अगर की बात की जाए तो भोजपुर आरा विधानसभा में पहुंचे मुख्यमंत्री वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो वो लोगों से भी आम जनता से भी रूबरू होकर मुलाकात करेंगे, की परेशानियां सुनेंगे। इसके अलावा बात की जाए तो भोजपुर यानी सदारी पहुंचे मुख्यमंत्री नारायण सहनी विधानसभा में लोगों से बातचीत करेंगे, जनसभा को संबोधित करने के रैली करेंगे मुख्यमंत्री। जिसके बाद से आज शाम को दिल्ली से रवाना होंगे। मुख्यमंत्री नारायण सहनी की हम भूमिका की बात करते थे कि केवल मुख्यमंत्री नारायण सहनी नहीं बल्कि हरियाणा के करीब 52-53 के आसपास पदाधिकारियों को, बीजेपी के पदाधिकारियों को ये जिम्मेदारी दी गई है भारतीय जनता पार्टी के लिए वोटों की अपील करें, वोटिंग की अपील करें आगामी विधानसभा चुनाव के लिए। जरूरी इसलिए बताता है करीब 3 लाख आसपास के जो प्रवासी हैं वो बिहार के हरियाणा में रहते हैं, रोजगार में साक्षी के साथ के तौर पर काम करते हैं। वहां पर काफी ज्यादा असर उनका रहने वाला है। अब खुद जब मुख्यमंत्री नारायण सहनी वोटों की अपील करेंगे लोगों से, इससे जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। और केवल दूसरी बार नहीं है बल्कि इसके बाद भी मुख्यमंत्री नारायण सहनी बिहार का दौरा करते नजर आएंगे, वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे, रैली करेंगे, लोग उस वोटों की अपील करेंगे। तो बेहद ही खास मुख्यमंत्री नारायण सहनी का ये बिहार दौरा माना जाता है। बिल्कुल अपराजिता, बिहार दौरे की क्या कुछ रूपरेखा है, क्या कुछ कार्यक्रम होंगे, कहाँ कहाँ मुख्यमंत्री की जनसभाएं होनी है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल देखिए, सबसे पहले अगर बात की जाए तो आरा भोजपुर विधानसभा में मुख्यमंत्री नारायण सहनी का रैली है, जिसके बाद फिर करीब 11 बजे 12 बजे के आसपास का वो समय था, तो हो चुका है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो करारी भोजपुर विधानसभा के अंदर करारी आती है, वहां पर जनसभा को मुख्यमंत्री नारायण सहनी संबोधित करेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो फिलहाल कराची पहुंचेंगे मुख्यमंत्री, वहां भी लोगों से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा अगर पेड़ गाँव की हम बात करते हैं, करारी के अंदर भी जो बाजार है पेड़ गाँव करके वहां पर मुख्यमंत्री नारायण सहनी पहुंचे, लोगों से मुलाकात करेंगे, वोट की अपील करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार हैं उनको वोट करे। इसके बाद फिर अगर बात की जाए तो झांडा चौक मैदान पहुंचेंगे दिल्ली में, रोहतास में, वहां भी लोगों से वोटों की अपील करेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे, उसकी परेशानी जानेंगे और साथ ही भारतीय जनता पार्टी की 3 सब में क्या उपलब्धि रही है हरियाणा में, उसका भी जिक्र यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तमाम लोगों से मुलाकात करना, जनसभा हो जाए, मुख्यमंत्री नारायण सहनी के इस दौरे में होते ही नजर आएगी। बिल्कुल अपराजिता, हालांकि इससे पहले भी जब मुख्यमंत्री बिहार पहुंचे थे आक्रामक अंदाज में नजर आए थे, सीधे विपक्ष पर चोट की थी। अब एक बार फिर मुख्यमंत्री बिहार पहुंचे हैं और पटना पहुंचते ही उसी अंदाज में नजर आए। सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं की बात हो जाए, नेताओं की बात हो जाए, वरिष्ठ नेताओं की बात हो जाए, पदाधिकारियों की बात हो जाए, सभी जंगलराज का जिक्र करते हैं। यानी उनकी गठबंधन यानी महागठबंधन की अगर हम बात करते हैं तो उनकी जंगलराज का जिक्र समूह नेताओं के द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री नारायण सहनी पिछली बार भी उसे देखा था कि रैली में जनसभाओं में किस प्रकार से विपक्ष को घेरते हुए नजर आए थे। वही अगर इस बार की भी बात करते हैं तो जैसे ही पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे, जिसके बाद मीडिया से जब उन्होंने बातचीत हुई तो जंगलराज का जिक्र किया कि जब आरजेडी कांग्रेस की सरकार थी तो किस प्रकार से जंगलराज चलता था, लोग काफी ज्यादा परेशान थे, लोगों को किसी प्रकार की सहूलियत नहीं मिलती थी। तो कह सकते हैं कि उस तरीके से आक्रामक रूप मुख्यमंत्री नारायण सहनी का नजर आया। हालांकि पिछली बार बिहार से नाता भी छोटे से मुख्यमंत्री नजर आए थे, उन्होंने कहा था कि मैं बिहार का हूँ, तो कहीं न कहीं लोगों का विश्वास और भी मुख्यमंत्री नारायण सहनी पर बढ़ जाता। तो बिल्कुल विपक्ष पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री नारायण सहनी पिछली बार नजर आए थे और जैसे ही पटना पहुंचे तो भी उसी अंदाज से मुख्यमंत्री नारायण सहनी नजर आए। बिल्कुल अपराजिता, हालांकि इससे पहले हमने देखा था दिल्ली के चुनाव प्रचार में भी मुख्यमंत्री अपनी एक अलग ही छाप छोड़कर आए थे। बिल्कुल, दिल्ली विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से करीब 40 से 45 के आसपास विधानसभा की, जहां पे मुख्यमंत्री नारायण सहनी को स्टार प्रचारक बनाया गया था, जिम्मेदारी दी गई थी मुख्यमंत्री को, जहां पर करीब 30 से 32 वो सीटें थी जहां पर मुख्यमंत्री गए और जीत भी हासिल हुई थी। तो हम कह सकते हैं कि हम मुख्यमंत्री नारायण सहनी के जनसभा का जो एक असर देखने को मिला था, संभव है कि वही विश्वास के साथ बिहार में भी मुख्यमंत्री को भेजा जा रहा है। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव का जो नतीजा रहा था, मुख्यमंत्री जहां पर गए थे तो
नतीजा काफी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए सकारात्मक रहा था। तो इन्हीं चीजों को देखते हुए बिहार में भी उनका दुष्प्रभाव दिखाया जा रहा है। खासतौर पर तब जब 3 लाख प्रवासी बिहार के हरियाणा में रहते हैं, 1 लाख से ऊपर लोगों से मुख्यमंत्री नारायण साहनी ने खुद बातचीत की है। उनकी जो पार्टी है, उनके जो लोग हैं, उससे कॉन्टैक्ट में जुड़े हुए हैं। साथी वर्कर्स जो वहां पर काम करते हैं, उनके जो हेड है उससे बातचीत की जाती है, उन्होंने बातचीत की जाती है ताकि वोट देने के लिए वो वापस अपने गाँव पहुंच सके, अपने गाँव तक पहुंच सके। तो इन सब चीजों के बीच में अवसर हो जाता है कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री नारायण साहनी को और भी बिहार की जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि बेहतरीन तरीके से जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव है सामाजिक दिखाते हुए मुख्यमंत्री नजर आए, तो संभव है कि बिहार में उसका एक सकारात्मक असर जरूर देखने को हो सकता है। बिल्कुल अपराजिता, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।